हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आज हमारी जो है वो तीसरी क्लास है। क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं साइंस, जिसमें आपका बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम, जिससे हमने 30 क्वेश्चंस देखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगला चैप्टर हमने पढ़ाया था जीवों में जनन कैसे होता है, उसमें से हमने 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए थे। और आज का हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और जो हमने 2 क्लासेस में 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हैं वो भी आप जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करें। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है। तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, गुर्दा, तंत्रिका कोशिका। तो बच्चे याद रखेंगे, जो आपका तंत्रिका तंत्र है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलेंगे। और आपसे पूछा गया है कि इसका कौन सा भाग नहीं है, तो मस्तिष्क जो है आपका ये भी नर्वस सिस्टम में आता है। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, इसमें आपका मेरुरज्जु, ये भी आपका किसमें आएगा? तंत्रिका तंत्र में आएगा। और तंत्रिका कोशिका तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। जो आपका गुर्दा है, किडनी, ये इसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुर्दा, जिसको हम और क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। और साथ ही साथ और क्या कहेंगे? वृक्क भी इसको हम कहते हैं। क्या बोलेंगे? वृक्क। तो ये किसका हिस्सा है बच्चों? याद रखेंगे, जो आपका गुर्दा है ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। किसका? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुर्दा या फिर वृक्क। क्लियर है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन अंग मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? मस्तिष्क आपका तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी भी है और तंत्रिका कोशिका भी है। गुर्दा जो है, जिसको हम वृक्क कहते हैं, ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है नियंत्रण और, कलर चेंज कर लेती हूँ, नियंत्रण और समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपका चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा का उत्पादन, शरीर की गतिविधियों का नियमन, रक्त का संचार, अंगों का विकास। तो जो आपका चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय, ये किसके लिए है? ये है आपका शरीर की गतिविधियों का नियमन करने के लिए, जो कि आपका तंत्रिका तंत्र काम करता है। आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, इसको नियंत्रित कौन करता है? तो आपका तंत्रिका तंत्र। और उसमें भी आपका जो है ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो नियंत्रण और समन्वय है, इसका उद्देश्य क्या है? शरीर की गतिविधियों को नियमन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे मानव शरीर में समन्वय कार्य को कौन सा तंत्र करता है? अभी हमने पिछली स्लाइड पर डिस्कस किया, जो आपका बॉडी है इसको कंट्रोल कौन करता है? तो वो आपका कौन? तंत्रिका तंत्र, जिसको क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे बच्चों? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यही क्या करता है? हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? जो आपका नर्वस सिस्टम है
इसकी सबसे छोटी इकाई तंत्रिका कोशिका, उसको और किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है न्यूरॉन, एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, हेमोक्राइट्स। तो बच्चों जो आपकी तंत्रिका कोशिका है इसको और क्या कहते हैं, इसको और नाम देते हैं न्यूरॉन। क्या नाम देते हैं, न्यूरॉन, या फिर इसी को हम कहते हैं नर्व सेल। क्या बोलेंगे, नर्व सेल। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शरीर में तंत्रिका संदेश का संचार किसके द्वारा किया जाता है। तंत्रिका संदेश का संचार किसके द्वारा किया जाता है, हार्मोन के द्वारा, विद्युत संकेत के द्वारा, रक्त कोशिकाओं के द्वारा, एंजाइम के द्वारा। तो जैसे कि आपको कहीं पर दर्द हो रहा होता है या आपको कोई मार देता है या आपके हाथ में या कहीं भी पिन चुभ जाती है तो आप वहां पर रिएक्शन करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, तो वो जो है आपको मैसेज पहुंचा है किसके द्वारा, तंत्रिका कोशिका के द्वारा। तो वहां पर संदेश का संचार कौन करता है, मतलब कि वहां पर किसके द्वारा मैसेज जाता है, क्या हार्मोन की वजह से, क्या रक्त कोशिकाओं की वजह से, या फिर एंजाइम की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, विद्युत संकेत की वजह से। क्या बोलेंगे, विद्युत संकेत की वजह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है मस्तिष्क में स्थित वह भाग जो शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है। आपकी शारीरिक गतिविधियों को या हम कहें बॉडी कंट्रोल का काम कौन करता है और वो भी मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो आपके ऑप्शन है सेरेबेलम कॉर्टेक्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, थैलेमस। तो याद रखेंगे आपका जो सेरेबेलम है ये आपकी बॉडी को संतुलन बनाए रखता है, आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का काम आपके मस्तिष्क, जिसका जो आपका अनुमस्तिष्क है पश्च भाग, उसी का एक भाग है सेरेबेलम, जो कि आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। आगे बढ़े, आगे है शरीर में हार्मोन का निर्माण किस अंग द्वारा किया जाता है, मस्तिष्क के द्वारा, यकृत के द्वारा, किडनी के द्वारा, या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। तो आपकी बॉडी के अंदर कई सारे हार्मोन्स बनते हैं, उन हार्मोन्स को कौन रिलीज करता है या हार्मोन किससे बनते हैं, किससे स्रावित होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं ये क्या बनाती हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं, जिसके कारण जो है आपके बॉडी में कई सारे विकार भी देखने को मिलते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र में संदेशों का संचार किससे होता है, तंतु के द्वारा, रक्त के द्वारा, अंग के द्वारा, हार्मोन के द्वारा। तो तंत्रिका तंत्र में संदेश किसके द्वारा आगे बढ़ता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तंतु के द्वारा। आगे बढ़े, आगे है हमारा वह अंग जो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच सूचना का आदान प्रदान करता है क्या कहलाता है। जहां पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है ऐसा कौन सा अंग है। तो आपके ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, या फिर रक्त। तो आपकी तंत्रिका तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क। क्या बोलेंगे, मस्तिष्क, ब्रेन, ये क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान हमारे मस्तिष्क में ही होता है। आगे बढ़े, अगला है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं क्या कहते हैं, भूमिका, सिनेप्स, आवेग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखेंगे आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में सब बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। क्या है, न्यूरॉन्स हैं, तंत्रिका कोशिका हैं, उन्हीं के माध्यम से हम जो है कई सारी फीलिंग्स को महसूस कर पाते हैं, या फिर हम जो है जैसे कि हमने देखा कुछ हुआ, जैसे कि आपने सब्जी छुई या फिर आपने टच किया गर्म पानी तो आपको पता चला ये गर्म है, ये कैसे पता चलता है। तो आपके न्यूरॉन्स जो है
एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, मैसेज को लेकर के जाते हैं। और दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या होती है, एक जगह होती है, खाली जगह होती है, जिसको क्या नाम देते हैं, सिनैप्स नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, सिनैप्स। तो बच्चों याद रखेंगे, तंत्रिका कोशिका के मध्य में खाली स्थान को क्या बोलते हैं, सिनैप्स बोलते हैं। आगे बढ़े, अगला है मस्तिष्क उत्तरदायी है। आपका जो ब्रेन है ये क्या काम करता है, किसके लिए उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, या फिर उपयुक्त में से सभी के लिए। तो मस्तिष्क क्या काम करता है, आपको सोचने की शक्ति भी देता है, शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है, हृदय स्पंदन के लिए भी काम करता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए, आपका मस्तिष्क उत्तरदायी है। आगे बढ़े, अगला है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से बताना है कि जो मादा लिंग है उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, या हम कहें कौन सा हार्मोन इनमें से सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एंड्रोजन। क्या बोलेंगे, एंड्रोजन। बाकी आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये किस में पाया जाता, सॉरी आपका जो एंड्रोजन हार्मोन है ये पाया जाता है मेल में, और जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है ये पाया जाता है फीमेल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है घेंघा रोग, रतौंधी, स्कर्वी रोग, बेरी बेरी रोग। तो जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, घेंघा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है ये थायराइड नामक ग्रंथि, क्या बोलेंगे, थायराइड, ये ग्रंथि कहाँ होती है, तो आपके गले में पाई जाती है। और थायराइड ग्रंथि क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। इसी की कमी से क्या होता है, आपका घेंघा रोग हो जाता है। रतौंधी याद रखेंगे, विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो है आपके विटामिन सी की कमी से, और बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से हो जाता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। आगे बढ़े, अगला है इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। जो आपका इंसुलिन हार्मोन है ये शरीर का कौन सा भाग स्रावित करता है, ये आपको बताना है। अमाशय से, यकृत से, वृक्क से, या फिर अग्न्याशय से। तो जो इंसुलिन हार्मोन है ये आपका पेनक्रियाज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय, ये स्रावित करता है। याद रहेगा, ये इंसुलिन जो है अगर इसकी कमी हो जाती है तो ग्लूकोज क्या होता है, आपके रक्त में, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और फिर एक रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मधुमेह रोग या फिर डायबिटीज। आगे बढ़े, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है। ऑप्शन है आपके श्वसन, वृद्धि, हार्मोनीय नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण। तो श्वसन पेड़ पौधों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है। वृद्धि पेड़ पौधे भी करते हैं, जंतु भी करते हैं। हार्मोन नियंत्रण यानी कि हार्मोन किसमें स्रावित होते हैं, तो आपके ये जंतुओं में भी और पादपों में भी। अगला है तंत्रिकीय नियंत्रण, ये आपका सिर्फ किसमें होता है, आप कहें जीव जंतुओं में ही सिर्फ आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़े तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, या फिर अनुमस्तिष्क। तो आपका जो मस्तिष्क है इसको मेनली हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो इसमें जो आपके सोचने समझने की शक्ति होती है, याद रखने की शक्ति होती है, वो होती है अग्र मस्तिष्क के पास। किसके पास, अग्र मस्तिष्क के पास, जिसको हम सेरिब्रम भी कहते हैं। याद रहेगा। आगे बढ़े, अगला है निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। क्या बताना है, पादप हार्मोन नहीं है। आपका है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, या फिर साइटोकाइनिन। तो आपका जो ऑक्सिन हार्मोन है
ये भी पादपों में पाया जाता है, जिब्रेलिन भी पाया जाता है, साइटोकाइनिन भी पाया जाता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन ये पादप में नहीं पाया जाता है, ये एक जंतु हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? जंतु हार्मोन है, इसलिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा आपका? एस्ट्रोजन हार्मोन। आगे बढ़े तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस। तो बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्लास को 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर से आपको 20 से 25 प्रश्न करवाने वाले हैं। इसी तरीके से आपके जो साइंस के 13 चैप्टर हैं, इन सभी से हम 20-20, 25-25 क्वेश्चन करवाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो भी यहाँ पर आपको करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।